नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो लगभग 62 मामले हैं तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन सभी मामलों को आज के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो जी हाँ, 12 जुलाई 2021 को भी एक मामले पर सुनवाई हुई थी। उसके बाद उसे जो है वो आज ही के दिन के लिए सुनवाई के लिए टाल दिया गया था, और इसके अलावा जो अन्य मामले पहले से ही सूचीबद्ध किए गए थे तो उन सभी मामलों को जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर सुनवाई के लिए लिया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से ये जो अपडेट है तो उस अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मिलने वाली उच्च पेंशन है तो इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले जो है वो दाखिल है, और इन मामलों के ऊपर अभी तक सुनवाई नहीं होने के कारण कोई फैसला नहीं दिया गया है। सभी पेंशन धारकों को अवगत है कि 12 अक्टूबर 2018 को केरला उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसला ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारक उनके पूरे वेतन पर पेंशन पाने के हकदार है। और इसी के चलते काफ़ी सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक जिन्होंने यह जो पिटीशन दाखिल की थी केरल उच्च न्यायालय में, तो उनकी पेंशन को रिवाइज भी किया गया और उनको हायर पेंशन का भुगतान भी किया गया। इसके संदर्भ में जो भी लिस्ट है तो मैंने पहले ही आपके साथ जो साझा कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि वो लिस्ट अगर आप देखें तो इसके लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन लिस्ट का जो है वो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। लगभग 10,700 के ऊपर जो पेंशन धारक है तो उनकी पेंशन को जो है वो केरला रीजन के जो ईपीएफओ ऑफिसर्स है तो उनके द्वारा रिवाइज करके बढ़ाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया था, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला सुनाते हुए केरला उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था तो उसी फैसले को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बरकरार रखा गया था, और कहा गया था कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो वो उनके उच्च वेतन पर पेंशन पाने के हकदार है। पर इसके बाद इस फैसले के ऊपर ईपीएफओ द्वारा जो है वो एक रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया गया। तो जी इस रिव्यू पिटीशन की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल 2019 को फैसला दिया गया था तो उसे ईपीएफओ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और कहा गया कि इस फैसले के ऊपर तो एक ईपीएफओ द्वारा एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है और वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसके ऊपर फैसला अभी आना बाकी है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 1 अप्रैल 2019 को फैसला दिया गया था तो वो लागू नहीं किया गया, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का भुगतान जो किया जाना था वो नहीं किया गया। पर ईपीएस 95 पेंशन धारक भी जो पेंशन धारकों से संबंधित मामले हैं तो उनके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्द से जल्द उन मामलों के ऊपर फैसला किया जाए। पर जैसा कि सभी पेंशन धारकों को अवगत है कि मौजूदा स्थिति में यानी पिछले साल से ही कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है तो वो भी प्रभावित हुआ। बहुत सारे केसेस जो मामले हैं तो उनके ऊपर जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो सुनवाई हुई। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उनको तारीख पे तारीख ऐसा सिलसिला चलता रहा। पर आज के दिन यानी 20 जुलाई 2021 के दिन ये जो काफ़ी बड़ा समय है, लगभग 27 महीने का समय है, तो उसके बाद जो है वो कोई फैसला दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसके ऊपर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की निगाहें लगी हुई है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ये जो बड़ी अपडेट मिल सकती है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले सुनवाई के लिए लिए जाने वाले हैं तो इसके ऊपर क्या फैसला आएगा तो उसे जानने के लिए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक काफ़ी उत्सुक है और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है तो वो क्या होंगे, क्या फिर से कोई तारीख दे दी जाएगी या फिर इन मामलों के ऊपर आज कोई सुनवाई होकर कोई अंतिम फैसला दिया जाएगा। तो यह हम सभी को अवगत है कि इससे पहले भी 29 जनवरी 2021 को रिव्यू पिटीशन जो ईपीएफओ द्वारा दाखिल किया गया था तो उसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलाउ कर दिया गया था। उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है तो उनके ऊपर 25 फरवरी 2021 को सुनवाई होने वाली थी, पर यहाँ पर फिर से
इन मामलों को आगे की तारीख दे दी गई, मार्च की तारीख दे दी गई। कहा गया कि 23, 24, 25 मार्च को इन मामलों के ऊपर सुनवाई होगी, पर इन मामलों को फिर से एक नई तारीख अप्रैल महीने की दी गई थी। तो जी हाँ, ऐसे चलते चलते यहाँ पर अप्रैल में भी कोई सुनवाई नहीं हुई और बाद में मई और जून में जो महत्वपूर्ण मामले थे तो उन्हीं को कोरोना की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया और EPS 95 पेंशन धारकों को कोई भी यहाँ पर फैसला नहीं दिया गया, क्योंकि जो मामले दाखिल है तो उनको हियरिंग के लिए यहाँ पर कोई तारीख नहीं दी गई थी। उसके बीच जून महीने में जो समर वैकेशन है वो आ गया और EPS 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उनको फिर से आगे की तारीख का इंतज़ार करना पड़ा। पर अभी आज के दिन यानी 20 जुलाई 2021 के दिन EPS 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो वो सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो 20 जुलाई 2021 का जो कॉज लिस्ट है तो उसमें EPS 95 पेंशन धारकों के लगभग 60 मामले, 61 मामले कुछ ऐसे हैं तो वो सूचीबद्ध किए गए हैं जिनके ऊपर सुनवाई हो सकती है। ये सारे मामले एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसकी वजह से इनके ऊपर एक ही सुनवाई होगी और सारे मामलों को एक जैसा फैसला दिया जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जो भी अपडेट आएगा तो वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत करा देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी कोई अपडेट आएगा तुरंत उसकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि सब्सक्राइब करने से वीडियो जब भी आता है तो वो सबसे पहले आपको देखने के लिए एक नोटिफिकेशन भेज देता है और आपको वह जानकारी जो है वो समय पर देखने को मिल जाती है। तो जी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जो पेंशन बढ़ोतरी है तो वो काफ़ी समय से लंबित है। जो हायर पेंशन का भुगतान EPFO द्वारा लंबित रखा गया है तो उसे जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जो है वो EPFO द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पर EPS 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो इनके ऊपर क्या यहाँ पर फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले की सुनवाई की गई जो कि केरला उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगाने के लिए थी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस फैसले पर रोक लगाने का आदेश यहाँ पर उस याचिका में दे दिया, पर इसके ऊपर पूरी सुनवाई उस दिन नहीं हुई है और इस मामले को भी आज के दिन यानी 20 जुलाई 2021 के दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो यह EPS 95 पेंशन धारक जिनकी संख्या देश भर में लगभग 67 लाख है, पिछले साल लगभग यह संख्या 65 लाख के करीब थी, अभी मौजूदा समय में यानी 2021 में यह बढ़कर लगभग 67 लाख के ऊपर हो चुकी है। ऐसे में EPS 95 पेंशन धारक चाहते हैं कि उनकी वृद्धावस्था में जो मिलने वाली पेंशन है तो उसमें जो है वो बढ़ोतरी हो जाए और वो वृद्धावस्था में एक सम्मानपूर्वक जीवन जो है वो जी सके। इसी उम्मीद को लेकर कई EPS 95 पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार करते करते पर लोग भी सिधार चुके हैं, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई उम्र के कारण उनकी स्वास्थ्य के चलते उनका यहाँ पर देहांत भी हो चुका है। ऐसे सभी जो EPS 95 पेंशन धारक है तो उनको हम हमारी तरफ से श्रद्धांजलि भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार द्वारा इन सभी पेंशन धारकों की उम्र को देखते हुए, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो कर्मचारी पेंशन योजना है तो उसके तहत जो मिलने वाली पेंशन है वो बहुत ही कम है। 300 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की जो पेंशन है वो मिलती है। कुछ ही पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको उच्च वेतन पर पेंशन का भुगतान हो रहा है और उनको एक अच्छी खासी पेंशन जो मिल रही है, पर उनको भी यहाँ पर कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़े, उसके बाद बहुत सारी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, तभी जाके उनको जो है वो उच्च पेंशन का भुगतान हुआ है। यहाँ पर मौजूदा समय में जो कम से कम पेंशन मिलती है तो वो बहुत ही कम है और ऐसे में सभी EPS 95 पेंशन धारक ये चाहते हैं कि उनकी पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ा जाए। 7,500 रुपये का एक अलग मामला है जो कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का है, जिसे सरकार द्वारा पूरा किया जा सकता है, पर उच्च पेंशन से संबंधित जो मामला है तो वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो इसके ऊपर फैसला होगा कि क्या किन पेंशन धारकों को और उच्च पेंशन का भुगतान जो है वो कौन कौन से मानदंडों को ध्यान में रखकर किया जाए, क्योंकि उच्च पेंशन पाने के लिए जो कर्मचारी है तो उनके द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना में पूरे वेतन पर योगदान देना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो ऐसे में उन्होंने उनकी जो EPF की राशि है तो वो अभी पूरी तरह से निकाल ली होगी। EPS का जो कंट्रीब्यूशन है तो उसे जो है वो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर
हमें जो है वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। ऐसे में यहाँ पर उनके द्वारा जब वो सर्विस में थे तो कितना भुगतान किया गया है, पेंशन में कितना अंशदान किया गया है, तो इसके ऊपर क्या यहाँ पर एरियर बनेंगे, तो वो भी यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों को पहले EPFO में जमा करवाने पड़ेंगे। EPFO उसके लिए कैलकुलेशन करता है और कितनी अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करनी है तो वो बताएगा। उसके बाद उन सारे केसेस की जो है वो फिर से जांच होगी। अगर उसमें भी कोई क्यूरी आ जाती है तो फिर से EPS 95 पेंशन धारक जो कि वयोवृद्ध है तो उनको जो है वो चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और किन पेंशन धारकों को यहाँ पर ये जो लाभ है वो मिलेगा, तो यहाँ पर इसे भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल आज के इस वीडियो में EPS 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो वो मामले सूचीबद्ध किए गए हैं और इनके ऊपर आज फैसला जो है वो आ सकता है। जो भी फैसला आएगा, जो भी अपडेट आएगा तो वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत करा देंगे। इसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो भी अपडेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। तो जी आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए हम जो आवाज़ उठा रहे हैं तो इसके बारे में आपकी क्या राय बनती है, तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसे आप यूज़ करके आपकी राय जो है वो दे सकते हैं। साथ में यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आता रहता है तो हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आता है तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो हर अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।